निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, 2-4G स्टडी में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 29 जनवरी 2023। आज के दिन हमने वादा किया था कि आज के दिन हम पिछले 15 तारीख तक के जितने भी फैक्ट बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनका रिवाइज करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इस क्लास की PDF फाइल आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बात करेंगे पिछले 15 दिनों के रिवाइज की। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे, बिना समय बर्बाद किए हम बात करेंगे आज के राजस्थान के करंट अफेयर्स के रिवाइज क्लास की। तो हमारे साथ बने रहिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो लीडर ऑफ डिकेड के मैंने बात की थी। जो लीडर ऑफ डिकेड है हमने चर्चा कर चुके हैं, हम उस पे क्वेश्चन लेकर आया हूं। निम्न में से असत्य कथन चुनिए। तो निम्न में से असत्य कथन है, आपको चुनना है कौन सा असत्य कथन है। तो राजस्थान के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना को लीडर ऑफ डिकेड सम्मान दिया गया है। दूसरा, लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड विमेन इकोनॉमिक फोरम की तरफ से दिया गया है। तीसरा, श्री चांदना को यह पुरस्कार पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए दिया गया है। और चौथा है, यह पुरस्कार उन्हें नई दिल्ली के अंदर दिया गया। अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री है अशोक चांदना, उनको विमेन इकोनॉमिक फोरम की तरफ से लीडर ऑफ डिकेड दिया गया है। तो ये जो विमेन ऑफ इकोनॉमिक फोरम है, इनकी तरफ से दिया है। तो दूसरा जो कथन है वो सत्य है। असत्य पूछा है तो दूसरा सत्य है। उसके बाद में जो अपने बात करें, इनको जो ये इनाम दिया गया है वो दिया गया है महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए। महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। तो ये जो तीसरा फैक्ट आपका बनता है ये रोंग है जी, ये रोंग है, गलत है। और इसके बाद में बात करें हम कि ये जो प्राइज दिया गया है ये दिया गया है जी नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली के अंदर दिया है तो ये सत्य है, और ये भी सत्य है, और ये भी सत्य है। तो यहां असत्य पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3, केवल 3 जो है वो इसका सही है, यानी कि असत्य कथन चुनना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क किस जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उदयपुर के अंदर है ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। इसकी हमने बात क्यों की थी भला? इस बायोलॉजिक पार्क के अंदर जो T24 था, उस्ताद के नाम से हम जानते थे उनको, जो बाघ, जो हमारे महाराज जी है बाघ, वो लंबी बीमारी के बाद में उनका निधन हो चुका था। इसकी हमने चर्चा की थी। 2015 के अंदर उनको यहाँ से रणथंभौर से लाया गया था सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है ये उदयपुर के अंदर है, और इसका भी उद्घाटन होता है वो 2015 के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, RVM का पूरा नाम क्या है। RVM का पूरा नाम है जी रिमोट वोटिंग मशीन। रिमोट वोटिंग मशीन जो है वो RVM का पूरा नाम है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर रिमोट वोटिंग मशीन क्या है भला, RVM क्या है, व्हाट इज RVM? तो मैं बता दूं, रिमोट वोटिंग मशीन जो है एक सिस्टम RVM है जो निर्वाचन आयोग ने तैयार किया है, जिसको निर्वाचन आयोग ने तैयार किया है। और इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है आगे जनवरी के अंदर हमने ये देखा कि राजनीतिक दलों के द्वारा इसकी डेमो है वो, इसका लाइव जो हमने चर्चा की थी। रिमोट वोटिंग मशीन जो है, इसका मतलब है कि घर से दूर रहने वाले जितने भी मतदाता है वो रिमोट वोटिंग के जरिए, रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए, RVM के जरिए वो वोट दे सकते हैं। घर से अगर दूर है तो घर आने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर भी आप वोट दे सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है राजीव कुमार। ठीक है, RVM का पूरा नाम रिमोट वोटिंग मशीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। जी हाँ, हाल ही में महाबलिदानी पन्नाधाय, इनके ऊपर पन्नाधाय पैनोरमा की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गई। अब पन्नाधाय पैनोरमा जो है इसकी स्वीकृति है वो राज्य सरकार के द्वारा दी गई थी। किस जिले के अंदर बनाया जाएगा? तो ये पन्नाधाय
पैनोरमा है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया जाएगा। अब बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर मां पन्नाधाय के जो पैतृक स्थल है पंडोली, ये बताया था मैंने आपको, पंडोली के अंदर ये महाबलिदानी पन्नाधाय पैनोरमा है वो बनाया जाएगा। कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति से? 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति से। 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति से ये पन्नाधाय पैनोरमा है वो बनाया जाएगा। और इसके अंदर आप काफी कुछ दे सकते हैं, जैसे मुख्य भवन, सभागार, पुस्तकालय, हॉल है, प्रवेश द्वार है, कुछ प्रतिमाएं हो गई, छतरियां हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, ऑडियो वीडियो सिस्टम है, कुछ आर्ट वर्क है, वो आपको नजर आएंगे इसके अंदर। तो पैनोरमा में ये कुछ आपको मिलेगा महाबलिदानी पन्नाधाय पर, पन्नाधाय पैनोरमा चित्तौड़गढ़ के अंदर। इससे पहले पैनोरमा एक राजसमंद के अंदर भी बना हुआ है, राजसमंद के अंदर भी पैनोरमा बना हुआ है इन पर, महाबलिदानी पन्नाधाय पर। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पर है जी। पद्मश्री सीताराम लालस स्मृति दिवस पर इनका एक पुस्तक का विमोचन हुआ जिसका नाम उमरदान लालस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसकी ये रचना पूछिए किसकी रचना है, तो ये रचना है गजय सिंह राजपुरोहित की। गजय सिंह, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्यकार है, राजस्थानी रचनाकार है। और स्मृति दिवस पे, सीताराम लालस की स्मृति दिवस पे क्या है, ये पुस्तक है, विमोचित करते हैं और इस पुस्तक का नाम है उमरदान लालस। राजस्थानी भाषा और साहित्य के ख्यातनाम कोशकार थे पद्मश्री सीताराम लालस। 29 दिसंबर को ये पुस्तक का विमोचन किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उमरदान लालस किसकी रचना है? गजय सिंह राजपुरोहित की रचना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, हाल ही में राज्य में किस जगह के एयरपोर्ट पर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा आरवीआर इंस्ट्रूमेशन स्थापित किए गए हैं? आरवीआर इंस्ट्रूमेशन स्थापित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं जी उदयपुर और किशनगढ़ के अंदर। तो इसका ऑप्शन है ए व स दोनों। उदयपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट के अंदर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा ये आरवीआर इंस्ट्रूमेंटेशन जो केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्वारडी या गुवाहाटी जो भी है वो बांध किस जिले के अंदर है? इसकी भी हमने चर्चा की थी। ये जिला है भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले के अंदर ये बांध है। इसकी चर्चा क्योंकि हाल ही में भीलवाड़ा के अंदर ये ग्वारडी जो बांध है इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित किया जाएगा, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा था। और लगभग 2.5 करोड़ रुपए जो है वो इस पे लगाए जाएंगे, 2.5 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी किसने दी थी हमें? राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने। राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने ये जानकारी हमें दी थी। तो राजस्व मंत्री भी याद रखना है। पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित होने वाला ग्वाहाटी बांध किस जिले में है ये भी याद रखना है। और कितने करोड़ रुपए इस पे खर्चा आएगा ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को संविधान उद्यान का लोकार्पण किया। किस जिले में ये संविधान उद्यान है वो उसका लोकार्पण किया गया? तो इसका लोकार्पण किया गया जी जयपुर के अंदर। अच्छे से बताया था मैंने आपको, ये 3 जनवरी को राजस्थान राज्य है इसमें राजभवन जयपुर के अंदर ये संविधान उद्यान है, इसका लोकार्पण किया जाता है 3 जनवरी को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके अंदर कुछ प्रतिमाएं हैं, जैसे फ्लैग पोस्ट है, मयूर स्तंभ है, गांधी प्रतिमा है, महाराणा प्रताप की चेतक के साथ में विश्रांति मुद्रा में ये प्रतिमा है, ये भी आपको देखने को वहां मिलेगी। और जो उद्घाटन होता है, लोकार्पण होता है, उस कार्यक्रम के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जो है, कौन है विधानसभा अध्यक्ष? सीपी जोशी, ये भी भाग लेते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, शिरकत करते हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेते हैं, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री कौन है? शांति धारीवाल, श्री शांति धारीवाल, ये भी इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं। संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया, कब किया गया? 3 जनवरी को। किस जिले के अंदर? जयपुर के अंदर, जो राजभवन है उसके अंदर ये लोकार्पण होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर जॉयराइड पर। हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो है ये भी अच्छे से मैंने आपको बताया था कि एक ये माध्यम है, इस माध्यम से हवाई मार्ग से जो मरुस्थल है उसको जोड़ने के लिए एक हेलीकॉप्टर जॉयराइड है जो योजना चलाई गई है। ये योजना चलाई गई है पर्यटन विकास निगम के द्वारा। पर्यटन विकास निगम के द्वारा ये योजना चलाई गई है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और पर्यटन निगम के जो अध्यक्ष है वो है श्री धर्मेंद्र राठौड़। श्री धर्मेंद्र राठौड़ जो है वो पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष है। तो इन्होंने ये हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो है ये शुरू की है और इसका मैंने आपको बताया कि ये प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थल है उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हवाई मार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और कहाँ से शुरू की गई है, किस जगह से शुरू की गई है? सम की ढाणी से शुरू की गई है। सम में कोई ढाणी थी, उस ढाणी के पास से कोई जगह थी, वहाँ से ये शुरू की गई है। और वहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर है लैंड करने की जगह है वो बनाई गई और वहाँ से ये पर्यटन विकास निगम के जो अध्यक्ष है इन्होंने अपनी उड़ान भरी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ग्रामीण ओलंपिक पर है। आरजीओए के जो आरजीओ के है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल, इन पे हम चर्चा करें तो 29 अगस्त को ये आरजीओ के खेल है वो शुरू होते हैं और चलते हैं 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर 2022 तक। 20 अक्टूबर 2022 तक ये गेम चलते हैं, आयोजित किए जाते हैं। और इस गेम के अंदर कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? इस गेम के अंदर मैं बता दूं 6 खेल शामिल किए गए थे। कौन कौन से शामिल किए गए थे? खो खो, हॉकी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट। और इसका जो शुभंकर था वो था शेरू। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर शेरू। और थीम सॉन्ग थी, मैंने बताया था, चालो चालो रे साथीड़ा, चालो चालो रे साथीड़ा, ये इसकी थीम थी। तो शुभंकर बताया, थीम बताई। और मैं बता दूं आपको जो शहरी ओलंपिक खेल थे 26 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए। उसकी भी हमने चर्चा की थी। राजस्थान शहरी ओलंपिक खेल है वो 26 जनवरी से शुरू होने वाले थे जिनको कैंसिल कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मिशन पालनहार पर। मिशन पालनहार जो योजना है वो किस जिले से शुरू की गई है? डूंगरपुर जिले में। सिर्फ और सिर्फ डूंगरपुर जिले ने ये मिशन पालनहार योजना है वो शुरू की है। और जिला कलेक्टर श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री के अनुसार ये अभियान जो है वो 5 जनवरी से 5 फरवरी तक चलने वाला है। 5 जनवरी से ये अभियान शुरू हो चुका है और अंतिम इसका जो दिन है वो 5 फरवरी है। आगे चर्चा करेंगे क्या क्या खास रहेगा मिशन पालनहार के अंदर। लेकिन पिछले जो वीडियो है हमने उसमें चर्चा की कि मिशन पालनहार है वो किस जिले ने शुरू किया, तो वो डूंगरपुर जिले ने शुरू किया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है कि जो पालनहार योजना से वंचित लोग हैं उनको जोड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई है। किसने शुरू की? डूंगरपुर जिले ने। अगली हम बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चर्चा में फैक्ट है वो है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के बारे में। जम्बूरी काफी चर्चा में रहा था। कार्यक्रम का नाम जम्बूरी कहां पे आयोजित किया गया? रोहटपाली के अंदर। इस बार की इसकी जो थीम थी, सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो फैक्ट है जम्बूरी कार्यक्रम की जो थीम है वो थीम क्या थी? तो इस जम्बूरी कार्यक्रम की थीम थी शांति के साथ प्रगति। शांति के साथ प्रगति इसकी थीम थी। जम्बूरी कार्यक्रम 4 जनवरी को इसका उद्घाटन होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है पाली जिले के रोहट के अंदर। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी कार्यक्रम रोहट पाली के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता किस जिले में संपन्न हुई? तो ये जिला है उदयपुर। उदयपुर जिले के अंदर राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता है वो संपन्न होती है। और इस प्रतियोगिता के अंदर जो मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत है, उन्होंने जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर, जैसे जयपुर में है जोधपुर के अंदर है, उनकी तर्ज पे उदयपुर के अंदर भी खेल विद्यालय खोलने का ऐलान किया था। ये मैंने काफी आपको बताया था, बार बार बताया था कि उदयपुर के अंदर खेल विद्यालय खोले जाएंगे। खेल विद्यालय खोला जाएगा किसकी तर्ज पे? जयपुर और जोधपुर का जो खेल विद्यालय है उसकी तर्ज पे। तो राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता किस जिले में आयोजित की गई? उदयपुर के अंदर आयोजित की गई। जनजाति से मैं बता दूं आपको,
जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री, ये कौन है? अच्छे से बताया था आपको, ये है अर्जुन सिंह बामनिया। अर्जुन सिंह बामनिया ये जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था 2022-23 में। अभी भी चल रही है, सत्र चल रहा है 2022-23 जो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसके बारे में मैं आपको बता दूं 29 नवंबर 2022 से ये दूध है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये जो इन वीक 2 डेज इन वीक, मैं बता दूं आपको कि 2 दिन हफ्ते के अंदर 2 दिन है। कौन कौन से 2 दिन है? एक तो मंगलवार है और एक शुक्रवार है। इन 2 दिनों में ये दूध है वो उपलब्ध करवाया जाता है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत। 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 150 ml दूध है वो उपलब्ध करवाया जाता है और 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 200 ml जो है वो दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो 2022-23 के लिए 476 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो न्याय के क्षेत्र में राजस्थान रत्न सम्मान है वो किसे दिया गया? न्याय के क्षेत्र में दिया गया था जी दलवीर भंडारी को। दलवीर भंडारी को ये पुरस्कार दिया गया। राजस्थान रत्न पुरस्कार की बात करूं तो ये विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और असाधारण कार्यों के लिए देश विदेश के अंदर जो भी राजस्थान को गौरवान्वित करने वाले जो 6 विभूतियां हैं, इनको ये राजस्थान रत्न पुरस्कार है ये दिया गया। कौन कौन सी? दलवीर भंडारी न्याय के क्षेत्र में है, यहाँ पे RM है, यहाँ पे RM है दोस्तों। RM लोढ़ा जो है वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, न्याय के क्षेत्र में भी इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है। उद्योग के क्षेत्र मिला है, उद्योग के क्षेत्र में मिला है अनिल अग्रवाल को। उद्योग के क्षेत्र में किसको मिला है? अनिल अग्रवाल को मिला है। और इसके अलावा मैं बात करूं कला के क्षेत्र में मिला है केसी मालू को। कला के क्षेत्र में केसी मालू को। और उर्दू शायर जो है वो शीन काफ निजाम, इनको भी राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है। और मैं बता दूं उद्योग के क्षेत्र में जो श्री NL मित्तल है, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। राजस्थान रत्न सम्मान है, टोटल 6 विभूतियों को ये पुरस्कार है वो मिला है। दलवीर भंडारी, RM लोढ़ा, श्री अनिल अग्रवाल, NL मित्तल, श्री केसी मालू और शीन काफ निजाम, ये 6 विभूतियां हैं, आपको नाम याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 राजस्थान से किसे दिया गया है? तो ये गांधी सद्भावना पुरस्कार राजस्थान से दिया गया है श्री नेमीचंद जैन भावुक को। ये मरणोपरांत मिला है, इनको मिला है ये मरणोपरांत, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेमीचंद जी जैन जो मरणोपरांत है इनको, ये है जोधपुर के हैं नेमीचंद जी जैन। इनको ये गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो मिला है, राजस्थान से थे जोधपुर के नेमीचंद जैन भावुक। इसके अलावा 5 गांधीवादी व्यक्तित्व को ये गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो दिया गया था। अगले फैक्ट की बात करें। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कोचिंग हब है वो किस जिले में खोला जाएगा? तो पहला कोचिंग हब जयपुर के अंदर खोला जाएगा। मैंने आपको बताया बेहतर सुविधाएं जो कोचिंग के लिए कोचिंग संस्थाएं हैं उनको सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध करवाने की दिशा में जो राज्य सरकार है उन्होंने देश का पहला कोचिंग हब खोला है। कहाँ पे खोला है? जयपुर के अंदर। जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है कोचिंग वालों को और यहाँ पे एक साथ सारी कोचिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी और लगभग 5 इसके अंदर ब्लॉक है वो बनाए जाएंगे और 90 व्यावसायिक परिसर है वो बनाए जाएंगे और 70,000 विद्यार्थियों की क्षमता इसके अंदर होगी। देश का पहला कोचिंग हब। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष है वो किन्हें बनाया गया है? वो बनाया गया सुनीता घोगरा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो मुख्यालय इसका उदयपुर के अंदर है। अध्यक्ष बनाया गया है सुनीता घोगरा को और मैं उपाध्यक्ष बनाया गया है सुनीता घोगरा को। मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष इसके मैंने आपको बताया था, ये अध्यक्ष है दुल्लाराम सारन।
राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? दुल्लाराम सारन है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुनीता घोगरा है। ये बड़े गर्व की बात है कि आदिवासी वर्ग की भील समुदाय की डॉक्टर सुनीता घोगरा है, उनको इस अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुनीता घोगरा किस जिले से बिलोंग करती है? डूंगरपुर जिले से बिलोंग करती है। तो ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रसारण खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर है, उन्होंने 9 जनवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम का उद्घाटन किया। किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम जो बना था जी, वो बना था जी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें। सबको पता है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? अच्छे से बताया था, डॉक्टर निधि प्रजापति ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। 8 से 10 जनवरी तक ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो चला, जिसके अंदर राजस्थान की तरफ से कोटा की डॉक्टर निधि प्रजापति जो है वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सक्षम अभियान किस जिले के द्वारा चलाया गया? सक्षम अभियान किस जिले के द्वारा चलाया गया? तो सक्षम अभियान चलाया गया जी अपने बांसवाड़ा जिले के द्वारा चलाया गया सक्षम अभियान। सक्षम अभियान के बारे में मैं बता दूं, राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए, उनका प्रॉफिट देने के लिए जनता को ये सक्षम अभियान है वो चलाया गया है। इस अभियान के तहत सर्वे होगा और सर्वे के तहत जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन योजना है, पालनहार योजना है, कन्यादान योजना है और जितनी भी योजनाएं जो सामाजिक कल्याण से जुड़ी है, उनसे वंचित जो लाभार्थी है उनको जोड़ने के लिए सक्षम अभियान चलाया गया है। एक पालनहार अभियान चलाया गया था डूंगरपुर जिले के द्वारा। ये है जी सक्षम अभियान बांसवाड़ा के द्वारा चलाया गया है। मोटिवेशनल लाइन के बारे में बात करें, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। मैंने बताया आपको कि 15 दिनों का रिवाइज है इस क्लास के अंदर। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपने पूरी देख ली है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।